अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं तारिक हफीज। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोरी गेट बाजार में, जहां पर 1 जुलाई को शाम 6:15 बजे वाकया पेश आया। अरशद नामी शख्स को कटिंग के बाद पैसे तलब करने पर गोली का निशाना बनाया गया। यहां पर इलाका मकीनों से बात करेंगे कि आखिर ये वाकया कैसे पेश आया और उन्होंने क्या देखा। नाजरीन, ये दुकान है। अरशद जो है वो अपना काम यहीं पर करता था और कफील था अपने घर का। 4 बहनों का भाई और इसके साथ साथ 4 बच्चों का बाप भी था। 6:15 बजे यहाँ पर लोग आते हैं, कटिंग करवाते हैं। कटिंग करवाने के बाद उस शख्स से जब पैसों का मुतालबा किया जाता है, अपनी मेहनत का मुआवजा तलब किया जाता है, तो उस वक्त वो गोली मार देता है। यहाँ पर मौके पर मौजूद थे जो लोग, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर थे जब ये वाकया पेश आया? जी हाँ। क्या देखा आपने? देखा ये कि अरशद अपनी दुकान पे काम कर रहा था और ये मेरी इमाम बारगाह है। मेरा नाम सैयद हमाद रजा काजमी है, निक नेम मेरा सुंदर शाह है। मैं यहाँ पर ही बैठा था करीब ही, तो सामने इनकी कोई तनाज़ा हुआ। तनाज़े पे वो लड़का है यहाँ पे चांद शाह, उसके हाथ में पिस्तौल था। उसके साथ में एक और लड़का था जिसने उसको पिस्तौल दिया था। उन्होंने फायर निकाला, इसने चांद शाह ने, जो उसको आके डायरेक्ट एक ही फायर हिट कर गया। आपने फायर की आवाज सुनी और दौड़े? हाँ जी, हाँ जी। दौड़े नहीं, मैं इधर ही था, करीब ही था। हाँ जी। और वो फायर जो था उसके हार्ट पे लगा। उसने यहाँ पर ही अपना आधा दम दे दिया था, गिर पड़ा था। और इसलिए वो इधर क्योंकि पौड़ी के ऊपर था तो वो दुकान के अंदर ही गिर पड़ा। उसको बच्चों ने यहाँ के उठा के, मोहल्ले वालों ने कोशिश करके उसको हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे वो रास्ते में या आगे जाके उसने दम दे दिया। लेकिन निहायत ही ज्यादती है। तो शरीफ लड़का था अरशद, कभी लड़ाई वगैरह तो नहीं? नहीं, आज दिन तक अरशद की मैं कुरान पे हलफ देता हूँ, उसने किसी बंदे के साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की, कभी बोला तक नहीं किसी के साथ। लेकिन ये जो यहाँ पर ये जो यजीदी फेल हुआ है, इसके खिलाफ मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। पुरजोर मजम्मत भी करो और बता रहे हैं कि कभी अरशद की जो है वो कभी किसी से लड़ाई नहीं। यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं जिन्होंने उस वक्त देखा, क्योंकि अरशद की दुकान के सामने बिल्कुल ये दुकान है। वो यहाँ पर मौजूद है। ये दुकान देख लें और वो दुकान देख लें, कितना फासला है। और एक छोटी सी गली है, छोटा सा बाजार है। जी, आप उस वक्त यहीं पर थे कि जब ये मामला पेश आया? हाँ जी, मैं यहीं पर था। इतवार का दिन था, हम यहाँ पर सफाई कर रहे थे, नहीं समझे। तो हम यहाँ पर सफाई कर रहे थे, मेरा शागिर्द और मैं। तो यहाँ से फायरिंग की आवाज़ आई है, हमें नहीं पता। हम अंदर सफाई कर रहे थे, हमने ये देखा वो बंदा यहाँ से ऐसे करके झाँका तो वहीं पर ही गिर गया। नहीं, अरशद झांका तो उसको फायर मारा? हाँ, वो वहाँ पर कटिंग कर रहा था किसी बंदे की। अच्छा। तो उसकी कोई गलती नहीं थी, वो ऐसे करके, हमें भी आवाज़ आई, हमने कहा दफ़ा करो, काम करें हमें। अच्छा, फिर क्या देखा आपने कि मतलब वो वहीं पे ढेर हो गया, वहीं पे गिर गया? तो फिर लेके कौन गया यहाँ से? यहाँ से पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो ऐसा सानिया मेरे साथ जी, वो आज छुट्टी पर है। वो आज छुट्टी पर। नाजरीन, ये गिरदोनवा के लोग हैं। बिल्कुल सामने दुकान है, अगर आप देखें वो सामने अरशद की दुकान है और यहाँ पर इनकी दुकान है। इन्होंने क्लियरली देखा कि वहाँ पर क्या हुआ। एक शख्स आया जिसने गोली मारी और सीधी जो है वो उसके दिल में लगी गोली, जिसकी वजह से वो जान बहक हुआ। छोटे बच्चे, छोटे छोटे 4 अरशद बच्चे। की कभी लड़ाई वगैरह तो नहीं? ना ना ना, बहुत शरीफ यार, इतना नाइस लड़का था। रोज़ों के दिन मैं यहाँ बैठता था, मैंने रोज़े बीच में मेरे शॉर्ट थे, तो वो मुझे वहाँ से चाट भेजता था। कभी वो क्या नाम है इसका, रूह अफ़ज़ा बना के जूस वगैरह का ख्याल करने वाला। वो मैंने कहा यार मेरा रोज़ा नहीं है बेटा, आप क्यों तकल्लुफ़ करते हो? कहना साजी आपका रोज़ा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन रोज़दारों में शामिल तो हो जाएं आप, नहीं समझे आप। यानी कि इतना मुझे दुख होता है, इतना दुख होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता।
बिल्कुल सही है। ये मोहल्लेदारों की राय है जो यहाँ पर दुकान के नेबर्स हैं, और इनका कहना है कि अरशद इंतहाई शरीफ शख्स था और उसकी कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई। एक ये वाहिद लड़ाई थी कि जिसमें उसने अपने पैसों का मुतालबा किया, उसने बदमाशी दिखाते हुए जो मुलजिम था उसने फायर किया, और फायर से 4 बच्चों का बाप जो है वो चल बसा और बहनों का सहारा भी छिन गया। नाज़रीन, ये जाए वकुआ है, जाए हादसा है, और ये दुकान भी आपको दिखाई। यहाँ पर मोहल्लेदारों से बात की कि अरशद की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ पैसों का तकाजा करने पर तैश में आया मुलजिम और उसने अरशद को गोली मारी। यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने जानी, घर में क्या सूरत हाल है, और यकीनन बहुत ज़्यादा गमज़दा सूरत हाल होगी। उनसे जानते हैं, बहनों से बात करेंगे और उनकी बेवा से भी बात करेंगे, और बच्चे भी आपको दिखाएंगे कि किन बच्चों को उस जालिम ने यतीम कर दिया। नाज़रीन, 1 जुलाई जब ये महीना शुरू हुआ तो बहुत सी वारदातों के साथ साथ सैयद मिठा बाजार में एक दुकान पर फायरिंग करके अरशद को जाँ बहक कर दिया गया। और कसूर अरशद का सिर्फ ये था कि अरशद ने पैसों का तकाजा किया, क्योंकि जो मुलजमान थे, जो कातिल थे, उन्होंने कभी किसी भी शख्स से काम करवाया बाजार में या किसी से सिगरेट ली या लेन देन किया तो उन्होंने बदले में पैसे नहीं दिए, बल्कि जिन्होंने पैसों का तकाजा किया उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी, और इसके साथ साथ या तो उन पर तशद्दुद किया या डरा धमका के राह फरार इख्तियार की। अरशद से कटिंग करवाई, अरशद ने उनसे पैसों का मुतालबा किया, तकाजा किया, तो उन्होंने तैश में आकर अरशद को सीधे फायर किए, और अरशद जो है वहां पर जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। असल माजरा क्या था, मुलजमान भी पकड़े गए, उनकी जानिब भी चलेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। और यहाँ पर मुतासरीन के साथ हम मौजूद हैं, मुतासरा फैमिली के साथ सैयद मिठा बाजार में। यहाँ पर उनकी बहनें मौजूद हैं, उनके वालिद गिरामी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले, आप अरशद की बहन हैं? जी, मैं बहन। अरशद की क्या उम्र थी, कितने साल का था? 37 साल का था हमारा भाई। 37 साल का। अरशद की कभी किसी से लड़ाई तो नहीं हुई? कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं हुई। यहाँ पे रहते हुए कितना अरसा हो गया आपको? हमें तो कई साल हो गए। पैदाइश से मतलब यहीं पे? हाँ जी, यहीं पर। अच्छा, तो उस दिन मतलब आपको जब पता चला, जाहिर है वहाँ पे तो वालिद गए होंगे, भाई गए होंगे? मैं खुद भी गई थी। आप भी गई थी? मैं भी गई। कितने बजे का वाक़या है ये? तकरीबन 6:45 बजे का वाक़या। शाम 6:45 का, 1 जुलाई का। 6:15 बजे उसको गोली लगी है, 6:30 बजे उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, और 6:45 बजे उसकी डेथ हो गई है। कितनी गोलियां लगी थी? उनको सिर्फ एक ही गोली लगी, वो भी सीधी दिल पर लगी है। हवाई फायरिंग हमेशा ऊपर हवा में होते हैं, दिल पर नहीं लगते। ना ही वो छत पर खड़ा था उस टाइम, वो अपनी शॉप पर काम कर रहा था, और सीधा फायर उसी को मारा गया, सीधा। उनसे मसला क्या बना? उनकी पहले भी सुना है कि वो पहले भी इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं मुलजमान जो हैं। हाँ जी, वो अक्सर किसी ना किसी को गोलियां मारते ही रहते हैं। वो बदमाश टाइप का लड़का है। पठानों से उन्होंने रिवॉल्वर लिया है और खुद उसने गोलियां चलाई है। वो दोनों ही पकड़े गए हुए मुलजमान, लेकिन अभी कोई सजा या कुछ। ये मासूम हमारे 4 बच्चे हैं जो यतीम हो चुके हैं। मेरा भाई किस्तों पर। 4 बच्चे? हाँ जी, 4 बच्चे उसके। अच्छा, अरशद क्या काम क्या करता था? अरशद वो हजाम का काम करता है, सैलून। और उसने कटिंग वगैरह की तो पैसों का मुतालबा किया? पैसों का मुतालबा किया, उसकी सजा में उसको गोली मार दी गई। अच्छा, पहले कभी उनसे लड़ाई नहीं हुई? कभी लड़ाई नहीं हुई, बस यही प्यार मोहब्बत से, भाई तुमने इतना काम करवाया तो इतने पैसे बनते वो दे दो। वो नहीं देता था। उस दिन उसने नशा किया हुआ था, गुस्से में आकर उसने उसको गोलियां मार, हवाई फायरिंग की है। फिर उसको सीधा वो दुकान से बाहर निकला, उसको सीधा उसने सीने पर गोली मारी।
आप जब वहाँ पे पहुँचे तो आपने क्या मंजर देखा उस दिन? उस दिन हम लोग जब गए, हमें हॉस्पिटल ही गए सीधा। वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर था, हमें अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा था। पुलिस कस्टडी में। अरशद की उम्र क्या थी? 37 साल। 37 साल। 37 4 साल। बच्चे हैं अरशद। 4 बच्चे हैं उसके। अरशद के 4 बच्चे, 37 साल उम्र थी अरशद की, और सिर्फ कटिंग ना करवाने की वजह से जो है कटिंग करवाई और उसके बाद पैसे नहीं दिए, इस वजह से जो है वो उनके साथ ये मामला हुआ। आप छोटी बहन है अरशद की? अच्छा, तो क्या माजरा हुआ था उस दिन? आपको भी इसी तरह से पता चला जैसे बड़ी बहन को पता चला? उसने हमें इकट्ठा किया था। मेरी छोटी बहन बेवा है, उसको भी वो लेकर आया था। उसके भी 2 बच्चे हैं, उसको संभाल रहा था, हम बहनों को भी संभाल रहा था। अब्बू का हम सबका सहारा था। ईद पे अब्बू को हार्ट अटैक हो गया था, हॉस्पिटल रहे हम सारे। सारों की जिम्मेदारी उठाने वाला भाई, सारों की जिम्मेदारी अकेला उठाता था। बगैरत ने आके गोली क्यों मारी? आप भी गई हॉस्पिटल साहब? मैं तो घर आ रही थी, छोटी बहन के लिए फैसला करना था कोई। उसने कहा सारे इकट्ठे होते हैं ना, बहन के लिए कोई फैसला करते हैं। रास्ते में ही किसी का फोन आया और मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इमरजेंसी के आगे बताया कि भाई को गोली लगी। ये बहनें हैं अरशद की, और अरशद के साथ जो कुछ भी हुआ, अगर जो कातिल इतनी बात सोच ले, समझ ले कि खुसूसन जिसको वो गोली मार रहा है या जिसको वो कत्ल करने जा रहा है, उसके पीछे ख़ानदान है, उसके पीछे फैमिली है, और उनके तो पहले भी झगड़े चलते रहते थे, इनसे भी पता चला, और बाजार में भी हम जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे। और वैसे पुलिस की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ये लोग पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा, उसने नहीं सोचा तैश में आके जो है वो अरशद को गोली मारी। आप बड़ी बहन है अरशद की? सबसे छोटी। माइक आप सबसे छोटी बहन है अरशद। तो क्या अरशद ठीक था घर में भी और बाहर भी? कभी कोई लड़ाई नहीं? नहीं, बहुत अच्छे थे जी, बहुत अच्छे थे। कभी उनका किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। उस दिन आप यहीं पे थी जब ये जी, मैं यहीं पर ही थी जी। आप भी हॉस्पिटल पहुंची? नहीं, मैं बच्चों के पास थी। अच्छा, आप यहाँ बच्चों के जी, पास? बच्चों के लेकिन पास। पीछे बेचैनी तो होती है ना कि भाई को क्या हुआ है? जी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। बस यहीं पर ही फ़ोन पे इतला मिलती रही। कभी भाई ने आपसे ये डिस्कस की हो कि उनसे मेरी लड़ाई हुई है या फलां से मेरी लड़ाई हुई है? नहीं। कभी दुकान पे कोई मामलात ऐसे नहीं, पेश आए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा है। सबको खुश रखा हुआ था उन्होंने, बहुत खुश रखते थे सबको। बल्कि मैं यहाँ आई हूँ इद्दत पूरी करने के बाद, तो मुझे बोल रहे हैं कि अपने शोहर को कि जो थी खैर जो वो अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपके बच्चों का सहारा बनूंगा। पर यह मालूम नहीं था कि मुझे सहारा देते वो अपने बच्चों को बेसहारा कर जाएंगे। ये मैंने कभी नहीं सोचा। बहुत अच्छा था, किसी से कुछ भी नहीं, ना लड़ाई झगड़ा, सबको बहुत खुशियाँ देता था वो मेरा। कितने भाई हैं आपके टोटल? 2 ही। 2 भाई, जी। एक अरशद था और एक और भाई है। जी अच्छा, अरशद बड़ा था? जी। अर्शी वो छोटे छोटा थे जी, वो बड़े भाई लेकिन नीचे। सहारा अरशद था सबका। आशी भाई जी, अरशद भाई हमारा सहारा, सबको उन्होंने ही संभाला हुआ था। अम्मी के जाने के बाद कहते मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरशद पूरे घर की खुशी गमी का ख्याल रखता था। बहुत बहुत, अपने गम तो बताता ही नहीं था ना वो कि उसको क्या गम है। उसने ये देखे भाभी को उन्होंने मोबाइल लेकर दिया उन्हें खुश करने के लिए, और किस्तों पे लिया ये भी नहीं बताया भाभी को कि किस्तों पे मैं लेकर दे रहा हूँ। अपनी बस अपनी खुशियाँ हम सब में ही ढूंढा करता था वो इतना अच्छा हमारा भाई था।
उन्होंने उससे पैसों का तकाजा किया है। वो बाहर निकला है और जाके गन लेकर आया और गन लाके उसने सीधा मेरे शोहर को शहीद कर दिया। आज मैं शहीद की बेवा हो गई हूँ और मेरे बच्चे यतीम कर दिए उसने। मेरे शोहर ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो बहनों के सर पे हाथ रखने वाला भाई था, बाप का सहारा था वो। उससे मोबाइल छीना मेरे बेटे ने। उन्होंने कहा कि मैं अब्बू मेरे सीने में गोली लगी, बस इतना मुझे को उसने कहा। बाल में इसको दे के चला गया, बेगम को उसके भाग गया। तो उसके बेगम को उन्होंने कहा किरण मेरे बच्चों का ख्याल रखियो, मेरे को लगी, बस इतनी बात, इससे ज़्यादा नहीं।